देखिए, बिहार भी लिए चलेंगे दर्शकों को, शशांक भी वहां से हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले बिहार को लेकर कुछ अहम जानकारी हमारे पास है, क्योंकि ये दौर बिहार के लिए भी बहुत अहम है और इसके लिए सीधे आपको लिए चलते हैं मेरे सहयोगी पूजा के पास। शुक्रिया दीपा। देखिए, कई ऐसी महत्वपूर्ण सीटें हैं दूसरे फेज के चुनाव में जिन पर सबकी नजर रहने वाली है, लेकिन उनमें बिहार किस तरीके से अहम हो जाता है, बिहार की कौन सी वो सीटें जहां पर कांटे की टक्कर है, वो आप देख लीजिए। कांग्रेस और जेडीयू के बीच यहां पर सीधी टक्कर आपको दिखाई देगी, जहां पर देखिए मनमोहन सरकार में मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस के उम्मीदवार तारिक अनवर, और दूसरी तरफ जेडीयू के प्रत्याशी जो बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं। इन दोनों के बीच आपको बिहार में कांटे की टक्कर नजर आएगी। इसके अलावा पूर्णिया में देख लीजिए, सबकी नजर रहेगी पप्पू यादव, जो कि निर्दलीय ही चुनाव में उतर पड़े हैं, 5 बार के लोकसभा सांसद रहे हैं, और दूसरी तरफ जेडीयू से संतोष कुशवाहा हैं, जो कि 1 बार विधायक चुने गए हैं। तो ये वो सीट है पूर्णिया की जहां पर पप्पू यादव को लेकर भी सबकी निगाहें रहेंगी कि यहां पर कौन जीत दर्ज करने वाला है। तो ऐसी महत्वपूर्ण सीटें बिहार की जिन पर रहने वाली हैं सबकी निगाहें, क्योंकि ये वो सीटें हैं जो कि वीआईपी सीट मानी जाती है, जहां पर उम्मीदवार की तरफ हर कोई टकटकी लगाए देख रहा है कि आज कितने % वोटिंग वहां पर होती है, और फिर जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो वो किसके पक्ष में जाते हैं। तो ये 2 महत्वपूर्ण सीटें जिसकी जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई। कटिहार और पूर्णिया के बारे में जानकारी पूजा साझा कर रही थी। आइए सीधे आपको बिहार लिए चले, शशांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक, वहां पर भी कड़ा मुकाबला है हर एक सीट पर, और दूसरा फेज तो और भी अहम हो जाता है। कटिहार पूर्णिया सीट पर हम देख रहे हैं फाइट कितनी दिलचस्प है। जी बिल्कुल, सीमांचल का ये इलाका है, कटिहार में मैं मौजूद हूँ। एनडीए का सीधा मुकाबला महागठबंधन से है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। मैं एक मतदान केंद्र के ठीक बाहर खड़ा हूँ, कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर मतदान होगा। यहाँ पे चप्पे चप्पे पे सुरक्षा कर्मी जो हैं वो तैनात हैं। दुलाल चंद गोस्वामी मौजूदा एमपी हैं जेडीयू के, उनका मुकाबला तारिक अनवर से है जो 5 बार यहाँ से सांसद रहे हैं। दुलाल चंद गोस्वामी कह रहे हैं कि नीतीश ने न्याय के साथ विकास किया, मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं। सो ये कह रहे हैं कि मेरा जो है जनता मुझे वोट करेगी कि नहीं करेगी ये अलग चीज़ है, लेकिन मैंने काम किया है। वहीं तारिक अनवर भी जो है उन्होंने भी काफ़ी तैयारी की है, जमकर उन्होंने कैंपेन किया है। तो आज 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी, लेकिन देखिए गर्मी काफ़ी है, इसलिए लोग सुबह से यहाँ पर आ गए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। 7 बजे से इनकी एंट्री अंदर होगी। आप लोग वोट करने के लिए आए हुए हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप लोग वोट करेंगे? क्या समस्याएं हैं आपकी? हम लोग बेरोजगारी है, महंगाई है, मुख्य मुद्दा ये है, बेरोजगारी महंगाई। कैसी सरकार केंद्र में हो आप लोग, क्या चाहते हैं? जो जीतेगा इस बंदूक क्या कह सकते हैं। आप लोग की क्या समस्याएं हैं, कैसी सरकार चाहते हैं केंद्र में? समस्या तो रोजगारी बेरोजगारी तो है ही, इसमें तो महंगाई है, ये है यही समस्या। और क्या समस्या जनता का, और क्या चाहिए जनता का? और राशन पानी सुविधाजनक मिले, क्या रोजगार मिले। लोग भटक रहे हैं बेरोजगार के लिए। जब आज वोट डालेंगे तो क्या सोच कर? ईमानदार सरकार हम लोग चाहते हैं, जो ईमानदार सरकार है। बेईमान और भ्रष्ट सरकार और घपलाबाजी करने वाला सरकार नहीं चाहिए। वो सरकार नहीं चाहिए जो हर साल प्रधानमंत्री बनता रहे, चोर चौहार से मिलकर के जो पार्टी एक मजबूत सरकार चाहते हैं। तो एक ईमानदार सरकार हो जो जनता के हित के लिए काम करे, ऐसी सरकार ये लोग चाहते हैं। महंगाई जो वो सोच करके वोट करना चाहते हैं, और एक ईमानदार सरकार हो ऐसी उनकी ख्वाहिश है, और इसीलिए वो इंतजार भी कर रहे हैं कि जैसे ही 7 बजे तो वैसे ही अंदर जाकर के वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।